बेटा क्या हालचाल। बेटा आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कल मेरे पास आए थे डाउट क्लास में। कल मेरे पास डाउट क्लास में आके बोले कि सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ा दो। मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे क्या बोलते हैं कि सर आप कर क्या रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी वर्क डन बढ़ जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से मेडिकल वाले तो इतने नालायक होते हैं, सीधे ही बोलते हैं सर फिजिक्स पढ़ क्यों रहे, फिजिक्स का काम क्या है। तो भाई उन जानवरों के लिए ये आज की वीडियो बनाई है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, और जिन जानवरों को सीधा सीधा समझ में नहीं आता उनके लिए मैंने ग्राफ बनाया है। भाई ग्राफ देख के समझ जाओ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, पॉजिटिव चार्ज होते तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता है, वर्क डन कब बढ़ता है कब घटता है, सब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद भी समझ में ना आए तो भाई भगवान ही पढ़ा सकता है। चलो भाई आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमारे पास दो चार्ज है। अगर बेटा दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पर हम देख सकते हैं फिलहाल इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है हमें 3.52 जूल। अब मान लो इनमें से एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, मैं Q2 को नेगेटिव कर देता हूं, लेट से ये नेगेटिव हो गया तो बेटा इनकी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। ओके, अब मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं इनको दूर दूर लेके जाता हूं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं इनको पास पास लेके आता हूं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर दूर लेके जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ध्यान से देखो भाई, ये बार ग्राफ ऊपर जा रहा है, और अगर इनको मैं पास पास लेके आता हूं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को दूर ले जाने पर या पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा। ध्यान से देख लो, नेगेटिव चार्ज को दूर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पास लेके आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ओके, अगर मान लो दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो ठीक वैसा ही होगा जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हुआ था। पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, दूर लाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये तो हुई पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब वर्क डन के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज दूर दूर रखे हुए हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं पास लेके आता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और ध्यान से देखो ये ब्लू कलर का बार ग्राफ हमारा वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव। सवाल ये है कि वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया। तो बेटा वर्क डन पॉजिटिव होता है तो हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है, किसी ने सिस्टम को एनर्जी दी होगी। किसने सिस्टम को एनर्जी दी होगी, जो बंदा चार्जेस को पकड़कर पास लेके आ रहा है वो कुछ पॉजिटिव वर्क डन कर रहा होगा, वही पॉजिटिव वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक चार्ज को यहां से यहां लेके आए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल से बढ़ गई, तो बताओ उसके ऊपर वर्क डन कितना हुआ होगा। भाई जितने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है उतना ही वर्क डन किया होगा, क्योंकि वर्क डन के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। अब मान लो बेटा दोनों चार्जेस को हम दूर दूर लेके जाते हैं, दूर दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब जितने से पोटेंशियल एनर्जी घटी उतना ही हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रही है तो वर्क डन नेगेटिव। अब मान लो हमारे पास एक चार्ज क्या है, नेगेटिव, और एक क्या है, पॉजिटिव। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव को पास पास लेके आता हूं तो तुम्हें अभी भी बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर लेके जाता हूं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतना ही हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको, आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक, अब मान लो बेटा हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं जो पास पास रखे हुए हैं, ये दो पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक को रिलीज कर देता हूं, कर दिया भाई रिलीज, ये रिपल्शन के कारण दूर भाग गया। अब ये रिपल्शन के कारण दूर भाग गया तो इसको ध्यान से देखो, इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब मैं आपसे सवाल पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, तो आप सिंपल कह सकते हो भाई वो पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक में बदल गई। ध्यान से देखो बेटा, जितनी पहले पोटेंशियल थी बाद में उतनी ही क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है ना, तो आपका पास सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, स्टार्टिंग में इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब चार्ज कहां पे पहुंच गया, इंफिनिटी पे, तो बताओ उसके पास वेलोसिटी क्या होगी।
भाई स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो, तुम्हारी स्पीड वेलोसिटी जो भी तुम्हें कैलकुलेट करना है वो तुम्हारी आ जाएगी। चलो इस तरह के क्वेश्चन आई होप तुम लोग सोल्व कर लोगे। एक और जो चीज तुम लोग लेके आते हो मेरे पास, सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सर ये पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि क्या होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी चीज है, दो चार्जेस पॉजिटिव 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 नेगेटिव पास पास रखे हुए हैं, तो उनमें इंटरेक्शन के कारण कुछ एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब ये इंटरेक्शन के कारण सिचुएशन में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन डेफिनेशन इस तरह से नहीं लिखवाते। डेफिनेशन क्या लिखवाते हैं, कोई एक पर्सन है जो एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, वो एक्सटर्नल वर्क करके जितना उसका वर्क होगा उतनी ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये डेफिनेशन कैसे है क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, मान लो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को मैं दूर ले जाता हूं, बहुत ज्यादा दूर ले गया, ठीक है ओके। अब यहां पर अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पे ले जाता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पे ले जाऊं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। अब मैं इस चार्ज को पकड़ के लेके आता हूं इंफिनिटी से खींच कर लेके आया तो मेरा कुछ वर्क डन होगा। अब मेरा वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। अब जितना मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि जितना मेरा वर्क डन हुआ उतनी ही क्या आ गई सिस्टम के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसको समझो, डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन हिंदी में डेफिनेशन की अगर बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज को या एक चार्ज को इंफिनिटी से खींचकर लाकर या इंफिनिटी से खींचकर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इंग्लिश में बेटा, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल अ सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो बेटा जितना वर्क डन हुआ ऑब्वियसली उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो ऑब्वियसली उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल डेफिनेशन है। पोटेंशियल की बात करते हैं हम। पोटेंशियल में क्या बात करते हैं वो लोग कि एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ना तो इसका कोई सर है ना कोई पैर है। चलो इसको समझते हैं ग्राफ की हेल्प से, ध्यान से समझो भाई। मान लो यही मेरा चार्ज जो है ये एक कूलम चार्ज है, मान लो एक यूनिट चार्ज है। अब मैं इसको इंफिनिटी पे ले आता हूं, इंफिनिटी पे ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब बेटा मैं इस चार्ज को लाकर पकड़कर किसी एक जगह पे रख देता हूं तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब बोलने को हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे है। पहला तरीका, ध्यान से सुनना, पहला तरीका मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुई तो एक्सटर्नल फोर्स का कुछ वर्क डन हुआ, वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि इस चार्ज को जब मैंने इस पी पॉइंट पे रखा या किसी पॉइंट पे रखा तो उस पी पॉइंट में कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से उस जगह पर रखने के कारण ही उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब उस पॉइंट की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ये सिंपल तरीका है पोटेंशियल को समझने का। अब सवाल यह है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल है कितना, तो बेटा वो हम कह सकते हैं किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि मान लो एक कूलम चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ है, उस एक कूलम चार्ज को हम घसीट घसीट के यहां पे लेके आए तो हमारा कुछ वर्क डन होगा। जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट पे इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी एक यूनिट चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी एक पॉइंट पर रखने पर वही उस पॉइंट की क्या होती है, पोटेंशियल होती है। ठीक, फिर से सुनो बेटा, किसी एक यूनिट चार्ज के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है एक पॉइंट पर रखने पर वही उस पॉइंट की क्या होती है, पोटेंशियल होती है। ठीक है, अच्छा अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, जितना हमने वर्क डन किया। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया कि वर्क डन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो बच्चों को शायद तंग करता है थोड़ा बहुत, कि अगर मैं किसी एक चार्ज को सेमी सर्कुलर पाथ पे घुमाते हुए दूसरी तरफ ले जाऊं, ठीक है, एक चार्ज के सेमी सर्कुलर पाथ पर घुमाते हुए चार्ज के दूसरी तरफ ले जाऊं तो बताओ मेरा वर्क डन क्या होगा। तो भाई यहां पे ध्यान से देखो, जब मैंने यहां पे रखा चार्ज को तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है 1.25,
इसको मैं घुमाकर सेमी सर्कुलर पाथ पे ले जाते हुए दूसरी तरफ रख देता हूं, तब भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1.25। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आया, तो हमारा वर्क डन भी क्या है 0। इवन इस सर्कुलर पाथ पे मैं कहीं पे भी ले जाऊं इस चार्ज को, हर जगह पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी 1.25। इवन मैं कैसे भी घुमा घुमा कर यहां पर इसको 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आऊं, तब भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी 1.25। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज अगर बेटा 0 है तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा 0, क्योंकि वर्क डन ही होता है जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। अब बेटा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन, ये सारे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे कर सकते हो। अब आपके मन में एक आधा सवाल ये आ सकता है कि सर अगर हमें ये ग्राफ यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं, वहां पर जाके आप एग्जैक्ट यही ग्राफ ऐसे ही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से यूज करो, खेलो कूदो, इसके साथ कुछ भी करो, खाना खाओ, ठीक, लेकिन पढ़ लो, सीधी सी बात है, पढ़ लो, ठीक। अगर आपको बेटा पढ़ाई अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कमेंट में लिख दो, नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिख दो कि सर हमें तो अच्छा नहीं लगा, किसी और तरीके से पढ़ाओ, बट पढ़ लो, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। बाय बाय।